हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीडीएम एकेडमी। तो आइए, जैसा कि हमने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी पॉलिनोमियल का, हमने एक टॉपिक लिया था जिसमें मैंने आपको स्क्वायरिंग वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे डील करते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा के, ए माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के। तो ये लेक्चर बच्चों की डिमांड पर आया है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्लीज क्यूबिंग वाले क्वेश्चन भी कराइए। तो आओ, क्यूबिंग वाले क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज इस क्लास में। तो जैसा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब। क्लियर है? तो बच्चे कैसे इसको करेंगे? देखो, एक पावर से हमें कितनी पावर पे जाना है? 3 पावर पे। तो आपको मालूम है एक पावर से 3 पावर पे, लाइक मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि एक पावर से 2 पावर पे कैसे जाते हैं? बाय स्क्वायरिंग। तो एक पावर से अब हमें क्यूब पे जाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो आओ इसको करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? क्यूबिंग कर देंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब हो गया और यहां पर भी 7 का क्यूब हो गया। क्लियर है? तो यहां पर बेटा आइडेंटिटी यूज करनी है। जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पर देखा गया होगा, आपको दिख भी रहा होगा कि a प्लस बी का होल का क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab एंड बेटा 7 का क्यूब आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट। जैसे मैंने बताया था 1 to 20 के आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो 1 to 20 क्यूब्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख गए होंगे कि 1 to 20 क्यूब्स है। प्लीज इनको याद कीजिए बिकॉज ये आगे भी आपको काफी हेल्पफुल होंगे। इज दैट क्लियर? तो 7 का क्यूब क्या होगा आपको? 3 4 3। सो यहां पर सॉरी बच्चे, यहां पर आपको क्या करना था? अब ये हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। तो यहां बचेगा a प्लस b और 7 का क्यूब क्या होगा आपका? 3 4 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, x से x को काट दीजिए। ये हो गया आपका x के क्यूब। 1 का क्यूब होगा 1, x का क्यूब, यहां बचा 3। देखो बच्चे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 7। तो यहां पर आप 7 रखिए, ये 343 हो गया। क्लियर है? यहां से बेटा x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, 7 3 जा 21, 3 4 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे बेटा? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप 21 को उधर ले जाके क्या कर देना है? आपने इसको माइनस कर देना है। तो 343 में से आप 21 को माइनस कीजिए। 343 में से आप क्या करोगे? इसको माइनस करोगे। तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। अब 343 में से 21 को माइनस करने पर आपके पास बचेगा 322। सो यही मेरा आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को समझ में आया होगा कि a प्लस बी की क्यूब को कैसे खोल के हम एक पावर से 3 पावर पे जा सकते हैं। तो आई होप सो सभी बच्चों को ये क्लास समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। जैसा यहां पर प्लस था तो प्लस से प्लस पे ही जाना था। अब हम माइनस से माइनस यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्लियर है? तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि a प्लस बी का होल की क्यूब हम कैसे करते हैं, तो अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है a माइनस बी की होल की क्यूब के ऊपर बेस्ड, जिसके अंदर हमें यहां पर माइनस गिवन है और हमें x की क्यूब माइनस 1 अपॉन का x की क्यूब फाइंड आउट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? समझिए कि हमें क्या करना होगा। अगेन क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्या करना है आपको? क्यूबिंग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे? क्यूब करो। अब यहां पर भी आपने क्यूब किया और यहां पर भी आपने क्या करना है? क्यूब करना है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखो a माइनस बी का होल की क्यूब। तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब b के क्यूब माइनस 3ab a माइनस b और 11 का क्यूब होता है आपका 1331। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था कि क्यूब आपको याद होने चाहिए और स्क्वायरिंग्स भी आपको याद होनी चाहिए। 11 का क्यूब कितना हो गया? 1131। अब आपने देखा यहां पर आइडेंटिटी a माइनस बी का होल के क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a
बी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला दिखा भी दिया होगा कि फॉर्मूला क्या है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। क्लियर है? तो 1 3 3 1। क्लियर? अब यहां पर ये होगा आपका x के क्यूब, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब, x से x कैंसिल, 3 बचा। क्लियर है? और इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 11। इसकी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी ऑलरेडी वैल्यू गिवन है x माइनस 1 अपॉन x की 11। तो यहां पर 1 3 3 1 आ जाएगा और यहां से x की क्यूब माइनस 1 अपॉन x की क्यूब, इट विल बी माइनस 33 और 1 1 3 1। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, माइनस 33 को उधर ले जाइए और आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कीजिए। आपको क्या करना है, प्लस। तो 1331 के अंदर आप इसको क्या कर दीजिए बच्चे, प्लस कीजिए। तो x की क्यूब माइनस 1 अपॉन x की क्यूब, तो ये होगा 4, कितना हो जाएगा, 4 6 3 1। सो दिस इज द आंसर। तो ये थे हमारे क्यूबिंग के क्वेश्चन। बच्चों की डिमांड के कहने पर मैंने क्यूबिंग की क्लास रखी। बच्चों का कहना था कि सर प्लीज हमें क्यूबिंग वाले क्वेश्चन कराइए। तो क्यूबिंग के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको दोनों आइडेंटिटी को यूज करना सिखाया, a माइनस बी की होल की क्यूब भी और a प्लस बी की होल की क्यूब भी। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी को ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।